बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या हाल चाल है? अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, ठीक ठाक रहें। तो जी अपने पॉइंट पे आ जाते हैं, टाइम नहीं वेस्ट करते। आज की जो वीडियो है, टॉपिक आपको समझ आ गया होगा कि हमने एक परफेक्ट शूज़ कैसे चूज़ करना है, चाहे वो ब्राइड्स हों, चाहे वो आम हम लोग हों, यानी कि आम लोग जो हैं, ब्राइड तो भाई ख़ास होती है ना। तो जी सबसे पहली तो ये बात है कि जो लोग कहते हैं कि आपने जस्ट कंफर्ट देखना है, वो गलत कहते हैं। ब्राइड को बहुत ग्लैमरस लुक में होना चाहिए, क्योंकि वो नज़रों का जो मरकज़ है वो ब्राइड होती है, ठीक है। तो उसके जो जूते से लेके उसके जो ड्रेस है, वेडिंग ड्रेस, वहाँ तक हर चीज़ उसकी प्यारी होनी चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहली बात ये है कि आपको जस्ट फैशन नहीं देखना, आपको ग्लैमरस नज़र आना है और उसके साथ आपको जी अपना आराम जो है वो भी कुर्बान नहीं करना। तो सबसे पहली बात हम लोग कह लेते हैं कि आपको जूते कितने चाहिए। अच्छा, बहुत सारे शूज़ होते हैं जिनको आपने सेलेक्ट करना होता है, कोई एक जोड़ा नहीं आपने लेना होता जस्ट वेडिंग के लिए। एक तो मेन डे के लिए होता है, बाकी और भी बहुत सारे जूते आपने खरीदने होते हैं। तो उन जूतों को भी खरीदते हुए आपने जो एहतियात करनी है वो देखें। आपने प्री मैरिज जो है, जितने भी डेज आते हैं, जितने भी फंक्शंस आते हैं, आपको उनके लिए भी जूते चाहिए ना। तो फिर आपने जूतों की जो सिलेक्शन है वो बहुत अच्छी तरह से करनी है। मैं हूँ अभी हील्स पे, और हील्स पे फ्लैट 50% ऑफ है जूतों पे। खैर हमारी ब्राइड ने तो यहाँ से फ्लैट 50% से कुछ नहीं खरीदा, बस उन्होंने जो भी लिया उन्होंने सारा न्यू अराइवल में पसंद आया था। तो दूसरी बात ये है कि बजट की बात कर लेते हैं। आपको पता है कि ब्राइडल शूज़ जो होते हैं उनमें बजट जो है वो बड़ा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ब्राइडल शूज़ जो हैं वो हमेशा महंगे होते हैं। तो उसके लिए आपने क्या करना है, पहले से आपने ऑनलाइन बहुत सारे जो ब्रांड्स हैं उनको चेक कर लेना है, उनकी सेल्स कब तक आ रही हैं। आपको जो पसंद आता है आप नोट कर लें अपने पास, ठीक है। डायरी पे नोट कर लीजिए कि मुझे फ़लाँ ब्रांड का जो ये वाला जूता है वो अच्छा है, ठीक है। फिर उनकी सेल्स वगैरह का हिसाब रख लें। अगर आप बहुत महंगे वाले लेने चाह रही हैं तो उस तरह से भी आप बजट को मैनेज कर सकते हैं। इसके अलावा स्टोर्स के 1-2 विज़िट कर लें, एक ही दुकान से मत लें, 1-2 स्टोर्स जो हैं उनको विज़िट कर लें और प्राइस का कंपैरिजन कर लें, और फिर अपने हिसाब से जो बेस्ट है वो चूज़ करें। फिर हम बात कर लेते हैं कि डिज़ाइन में आपने बस ये नहीं देखना कि पेंसिल हील होनी चाहिए, जिसमें कि मतलब शादी एक ऐसा मौका है कि वहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि आप पेंसिल हील पहने, ठीक है। अगर आपकी हाइट कम है तो उसके लिए भी आप वेजेस यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जी ब्लॉक हील्स आप यूज़ कर सकते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होती हैं। जो पेंसिल हील्स है ना, उनमें इंसान उतना कंफर्टेबल नहीं होता, ठीक है। और जी इसके अलावा अब आपने फ़र्ज़ करें आपने जूता ख़रीद लिया, अब आप जो नया जूता पहन के क्या आप शादी वाले दिन घंटों बैठ सकते हैं? नहीं। तो आपने अपना जो जूता है वो कोशिश करनी है कि शादी से कुछ अर्सा पहले आप खरीद लें, फिर आपको उसको पहन के मतलब 1-2 दिन में आप उसको पहन के थोड़ा ट्राई कर सकते हैं। और जब आपने शॉप में जूता ख़रीदना है, कोई भी जब जूता खरीदने जाए तो कभी भी आप एक पाँव में जूता पहन के ना चेक करें, ठीक है। आपने दोनों पैरों में जूते पहन के चेक करने हैं। थोड़ी देर के लिए शॉप में चल के देखना है, क्योंकि अक्सर लोगों का एक पाँव मतलब समटाइम आपका लेफ़्ट पाँव जो है वो थोड़ा सा हैवी होता है, और कुछ लोगों का जो राइट होता है वो होता है। तो बेस्ट वे इज़ कि आप दोनों जूते पैरों में पहने और दुकान में थोड़ी देर चल के देख लीजिए, आपको कंफर्टेबल लगता है तो आप वो वाला जूता लें। फिर हम जी बात कर लेते हैं कि शूज़ की कलेक्शन कैसी होनी चाहिए। शूज़ की जो कलेक्शन है ना, उसमें आपने गोल्डन, सिल्वर और ब्लैक, ये 3 कलर तो मस्ट होते हैं कि आपने ये 3 कलर ज़रूर रखने हैं। अगर आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा में जाएं तो आप एक मल्टी शेड्स वाला जूता भी ज़रूर रखें, जो कि सारे जूतों के साथ चलता हो, मतलब कपड़ों के साथ चलता हो, सॉरी। तो इस तरह से ये है कि ये जो 4 शेड्स है ना, ये तो मस्ट हो। इसके अलावा अगर आप और ज़्यादा ख़रीदना चाहते हैं तो भाई वो आपकी बजट पे है ना कि आप कितना अफोर्ड कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं पैरों की अलग-अलग किस्मों की। जैसे कुछ लोगों की हील्स जो हैं वो फटी हुई होती हैं, क्रैक हील्स होती हैं, तो उन्हें ओपन जूते, जो बैक से ओपन जूते हैं वो नहीं खरीदने, ठीक है। आप जितना मर्ज़ी उनको साफ़ करें। आपको पता है महंगे से महंगा जूता भी है, वो जब आप पैर इस तरह से फटी हुई हील्स होती हैं तो वो जूता अच्छा नहीं लगता। तो इसी वीडियो में आपको आगे वो वाले जूते भी नज़र आ जाएंगे।
तो बैक से हमेशा क्लोज जो हील होती है ना, हील को जो कवर करता है आपका जूता, आपने वो लेना है। फ्रंट से जो है ओपन टो ले ले और जो बैक है वो हील जो है वो कवर करे, वो वाला जूता खरीदें। अच्छा जी, अगर तो आपके पाँव का कलर है फेयर तो जाहिर बात है आपको हर कलर आपके पैरों पे सूट कर जाएगा। लेकिन अगर आपका कम्प्लेक्शन है जी विटिश, तो फिर आपने कोशिश करनी है कि आप लाइट कलर्स लें। लाइट कलर्स में पैर बहुत प्यारा लगेगा। लेकिन अगर आप विटिश कम्प्लेक्शन पे आप ब्लू जूता पहन लेते हैं तो सोचें वो कैसा लगेगा। तो आपने हमेशा विटिश कम्प्लेक्शन पे लाइट, और जो फेयर कलर है उस पे आप कोई भी कलर पहन सकते हैं, ठीक। अच्छा जी, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि अगर आपकी हाइट कम है तो वो मैं आपको बता चुकी हूँ, आप ब्लॉक हील्स ले लें, वेजिस ले लें। और अगर वेट भी आपका ज़्यादा है ना, फिर भी आपने ब्लॉक या वेजिस ही लेनी है, ठीक। और अगर हैं जी आपके पाँव पतले, तो आपने इस तरह का जो पंजे वाला जूता है वो नहीं लेना। उसमें क्योंकि बारीक जो पाँव होते हैं ना, पतले पाँव, वो आगे को निकल जाते हैं। जिनका पाँव थोड़ा सा मोटा होता है ना, उनको तो इस तरह के जूते प्यारे लगते हैं, लेकिन जिनके पाँव होते हैं पतले वो आगे निकल जाते हैं। तो पतले पैरों वाले ने क्या करना है, उसने कोशिश करनी है कि वो अंगूठे वाला जूता ले। या फिर जब आप जूता सेलेक्ट करें तो वो अक्सर जूतों के दरमियान में, जैसे ये आपको यहाँ पे इधर वाले पाँव में नज़र आ रहा है, दरमियान में अंगूठे और उंगली स्ट्रैप बना हुआ होता है, आप हमेशा वो वाला जूता लें ताकि आपका पाँव आगे को ना निकले। जल्दी से आप लोग कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको अच्छी सी वीडियोस मिलती रहें। ये देखिए हमने जो अपने ब्राइड के लिए जूते सिलेक्ट किए, देखिए अब आप ज़रा देखने में ये वाला जो जूता है ना, जो 2 स्ट्रैप्स वाला, ये बहुत प्यारा लग रहा था। लेकिन पाँव में पहना हुआ आप देखें जो 1 स्ट्रैप में है, जिसने सिर्फ पंजा कवर किया, ये प्यारा लग रहा है, तो हम लोगों ने वही ख़रीदा था, ठीक है। सिर्फ जूते की खूबसूरती नहीं देखनी, आपने देखना है पाँव में पहनना कैसा लगता है। और हील देखें कितनी ज़बरदस्त है, ब्लॉक हील, ताकि ये कंफर्टेबल लेवल जो है वो बहुत ज़्यादा रहे। आई होप आज की वीडियो आपके लिए कुछ तो फ़ायदेमंद रही होगी। तो उस फ़ायदे के बदले कर दें ज़रा चैनल को सब्सक्राइब और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।